ओके सो आज है 1 मई, दिन है फ्राइडे। तो हम आज की और कल की बात करेंगे, यानी कि 30 अप्रैल, यानी कल की बात करेंगे और आज की बात करेंगे। कल मैंने लेक्चर नहीं बनाया हुआ था। ये आज की कैंडल है, देख रहे हो, तोड़ा तोड़ ऊपर जा रही है। इसको शर्म वरम कुछ है कि नहीं है? इसको कुछ कुछ फिक्र है कि नहीं हमारी? 9:30 होते ही ऊपर, 9:30 ओपन होते ही भाग गई ऊपर। हम्म। आज TGI भी है वो भी शाम बात करो तो ये फाड़ के रख दिया ऊपर। चलो कोई नहीं, ये हमारा टारगेट 3 था, इसने हिट कर दिया। ये टारगेट 4 है, उसकी तरफ बढ़ रहा है आज। और ये अरे शर्म वरम है कि नहीं, बढ़ता ही जा रहा है ऊपर। चलो तो हम कल की बात करते हैं। हम चलते हैं 15 मिनट पे डायरेक्ट। ठीक है, 15 मिनट से ही हमारा काम स्टार्ट होगा कल के दिन का। ये है कल का दिन, ठीक है। और ऐसा ही S&P पे ही हम, ये कल का दिन है थर्सडे। अब हम चलते हैं इस पे, तो हम देखते हैं 8:30 AM यहाँ पे होते हैं, 8:30 AM, ठीक है। 12 AM यहाँ कहीं पे थे। अगर मैं प्रॉपर बताऊँ तो यहाँ पे 12 AM था, ठीक है। यहाँ पे 12 AM था, ठीक है। 9:30 ओपन होता है। 15 मिनट का ये FVG था। नीचे लिक्विडिटीज़ काफ़ी पड़ी हुई थी, ऊपर भी लिक्विडिटीज़ थी। अब देखो S&P पे अगर जाओगे तो S&P ने ये कुछ लिक्विडिटीज़ ले लिया था, इसने नहीं लिया था। देखो अगर मैं टाइम बताऊँ, 8:30 PM, 8:30 PM, ठीक है। तो इसने SMT डाइवर्जेंस किया हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। ये SMT डाइवर्जेंस था हमारे पास में, ठीक है। क्रैक एंड कोरिलेशन 15 मिनट का S&P का ये हमारे पास में FVG था। 9:30 यहाँ पे होते हैं। नीचे भी काफ़ी लिक्विडिटी, यहाँ इसमें अगर आपको उतना क्लीन लिक्विडिटीज़ नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप नैस्डैक में जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ दिखेंगे, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको और मज़ीद लोस दिखेंगे। हमारे पास में लंदन सेशन का लो था और डेली लोस थे, ठीक है। हमारे पास में डेली लोस थे। प्रेफर हम कर रहे थे कि मार्केट को अगर नीचे जाना है और ये लिक्विडिटीज उड़ाना है तो मार्केट इसके लोअर 50% पे आए, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, 9:30 ओपन होते ही धड़ाम से नीचे करके इनको क्लियर कर दिया। डेली लोस की तरफ जा सकती थी, हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास में डेली FVG भी था, ठीक है। तो अगर आप देखो कि 15 मिनट की ये जो कैंडल है, 9:30 ओपन होकर के ये लिक्विडिटीज क्लियर किया। अभी आप परेशान मत हो, मैं नहीं छोटे टाइम फ्रेम पे ले जा करके सब कुछ बता दूंगा, लेकिन थोड़ा ये बेल वेदर का टाइम फ्रेम है तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगी चीज़ें, बड़े टाइम फ्रेम में क्या हुआ था, ठीक है। तो ये 9:30 ओपन होकर के इनको क्लियर किया, ठीक है। लंदन लो था, लंदन लो इसने क्लियर किया। और अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम का जो CE है मार्केट, उसके नीचे कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ विक गई है। और टाइम देखोगे तो 10:15 के टाइम है, ठीक है, 10:30। अब अगर इसको नीचे जाना है, ठीक है, हमने S&P पे देख लिया, अगर इसको नीचे जाना है क्योंकि ये क्रैक एंड कोरिलेशन वाले एसेट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे, जो हमारा डॉलर इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं बुलिशनेस शो करे, तभी हम कह सकते हैं कि ये नीचे जा कर के जो माइनर सेल साइड लिक्विडिटी है वो क्लियर करे, ठीक है। ये कल की कैंडल है, देख रहे हो, कल की कैंडल ने भी तबाही मचा दी। कल की कैंडल ने ये लो, ये लो, ये स्विंग लो, ये कितनी स्मूथ सी सपोर्ट सी बनी हुई थी, इनको ले लिया, इसको उड़ा दिया। इसको उड़ाने के बाद में फिर यहाँ पे एक और सपोर्ट बना दिया था, तो आज की कैंडल ने फिर इसको तोड़ फोड़ के अलग कर दिया, ठीक है। तो कल काफ़ी बड़ी मूवमेंट होकर के काफ़ी सफाई कर दिया नीचे का, ठीक है। डेली लो इसने ले लिया आज का। तो हम कल की बात करेंगे, कल क्या हुआ था। हमारे पास में ये एक FVG था और ये दूसरा FVG, ठीक है। तो इस कैंडल ने प्रीवियस हाई का लिक्विडिटी लिया और नीचे आ गया, ठीक है। इसकी ओपनिंग होती है इस वीकली टाइम फ्रेम, जो वीकली न्यू वीक ओपनिंग गैप है उसके लोअर 50% के, ठीक है। ये जो आपके पास में कलर दिख रहा है वही मंथ वीकली सस्पेंशन ब्लॉक है। अगर मैं ले जा करके दिखाऊं तो मंथली नहीं, सॉरी, वीकली टाइम फ्रेम पे है, ये है, ठीक है। ये सस्पेंशन ब्लॉक है, तो इसका 50% काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। ओके, बात समझ आई? हाँ। तो हम अगर चलते 15 मिनट पे, तो 15 मिनट पे जाओगे, कल की बात करेंगे। कल क्या था हमारे पास में, थर्सडे था, ठीक है। थर्सडे होते हैं यहाँ पे 9:30
अगर हम स्पेसिफिक 9:30 की बात करते हैं, थर्सडे 9:30 तकरीबन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। 9:30 का टाइम पे अगर आप देखोगे तो 9:30 के पहले ही काफ़ी बिग ड्रॉप आ गया था, ठीक है। ये देख रहे हो, वन डायरेक्शनल मूव आ गया था। तो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ज़रूरी होती है, ठीक है, जो कि नेचुरल है। जैसा कि इसने 9:30 के पहले एक रिट्रेसमेंट दे दी थी। ये आपको ये जो लाइन दिख रही होगी आपको, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन हमने जो ये फिब मार्क किया था, ये हाई, ये जो इसने डीलिंग रेंज बनाया था, ये ओपन से लेकर के ये जो लेवल है, ये बॉटम, ये यहाँ तक, तो हम अगर हम फिब लगाएंगे तो ये लेवल निकल के आएगा, लोअर क्वाड्रेंट सीई और अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मार्केट इसको नीचे ब्रेक करती है, और ये जो आपको रेड सा दिख रहा है वो डेली टाइम फ्रेम के दो एफजीज हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। मार्केट ने इसको तोड़ दिया था फिर 15 मिनट के कैंडल के साथ में। अब अगर हम नेस्डैक से चाहते हैं कि अगर वो नीचे जाकर के माइनर सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर करना है, या फिर इसको रिस्पेक्ट दे करके ऊपर की लिक्विडिटीज, क्योंकि ऊपर भी कुछ स्मूथ से थे, तो इसको ऊपर की लिक्विडिटी अगर क्लियर करना है, जो कि वेंसडे के हाई बन रहे थे, यानी कि प्रीवियस हाई बन रहा था वो, टारगेट 3 भी था ऊपर हमारे लिए, क्योंकि हम जब हम ऑल टाइम हाई पे होते हैं तो हम मेजर रिवर्सल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से। माइनर रिवर्सल आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे आया था, ये इसने क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो अगर आप, या लिक्विडिटीज तो यहाँ भी थी, तो हम इसकी बात कर रहे थे कि मार्केट इसको भी नीचे जाना है, तो फिर ये कहीं ना कहीं इसको मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की डायरेक्शन में शो करे, ठीक है। तो ये 9:30 होते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो हमारे पास में ये एक एफईजी था, और 9:30 के टाइम पे ये क्या करता है, कंसोलिडेट करता है इसी एफईजी के अंदर जो डेली टाइम फ्रेम का था, ठीक है। इसी के अंदर कंसोलिडेट करता रहा, फिर ये नीचे गिर गया था 10 AM के बाद में ये नीचे गिरता गया, ठीक है। अब अगर हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, इस पर क्या मसला था, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके पास में ये एक एफईजी था, ये एक एफईजी था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 9:30 ओपन होते हैं, ऊपर कोई लिक्विडिटी क्लियर नहीं करता, 8:30 यहाँ पे था, गिरता गया, माइनर जितने भी सेल साइड लिक्विडिटीज़ थे क्लियर करता गया, ठीक है। और इसने लंदन लो ले लिया था, ठीक है। अगर हम 10 बजे की बात करें तो 10 बजे 10 AM यहाँ कहीं पे होते, तब तक इसने काफ़ी सफाई कर दी। फिर 10 AM के बाद में थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर 10:40 के बाद में ये ऊपर उठना शुरू कर दिया डिक्सी। फिर 10 AM के बाद में यहाँ इस एफईजी से निकलने के बाद में यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देता है 10:15 में, फिर ये थोड़ा सा रिवर्सल लेता है इस एफईजी के अंदर, फिर ये बॉडी प्रेजेंट करता है 10:45, तब तक ये कंसोलिडेट यहाँ पे करता है, डेली लो ले लेता है, सॉरी लंदन लो ले लेता है, एंड फिर ये 10:45 के बाद में ये जो हमारे पास में एफईजी है इसकी रेंज से बाहर निकलने स्टार्ट कर देता है 10:50 तक, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम 1 मिनट के नज़र से देखते हैं, तो 1 मिनट के नज़र से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीज़ें बनती थी, ठीक है। कल मैंने थोड़ी बेवकूफ़ी भरी चीज़ कर दी थी, कल मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया था, थोड़ा कल मेरा दिमाग ही घूम गया था, पता नहीं कैसे घूम गया था। तो कल ऐसे ही मैंने सुगल में हाथ में खुजली हो रही थी तो मैंने दबा दिया, क्लिक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था लेकिन मैंने कर दिया, चलो ठीक है आज मौत से खेलते हैं। तो यहाँ पे निकला, यहाँ पे एंटर हुआ, यहाँ पे एसएल ही गया, एंटर जैसे ही हुआ एसएल चला गया था, ठीक है। तो कल पता नहीं कल का दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, वो उसकी भाषण मैंने यहाँ पे निकाल दी। वाह, कल ऐसा कुछ मेजर कुछ हुआ नहीं था, दिमाग ख़राब नहीं था, लेकिन पता नहीं दिमाग कहाँ चल गया था कि ट्रेड ही ले लिया डायरेक्ट। 9:30 ओपन होते हैं, फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप ये है, ठीक है, सॉरी टंग ट्विस्ट, फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप ये है। एसएमटी डाइवर्जेंस होती है, लेकिन ये एसएमटी डाइवर्जेंस बाद में देखता हूँ मैं, ठीक है। एसएमटी डाइवर्जेंस होती है भाई, अब मैं माइक्रो टाइम, ठीक है, माइक्रो टाइम, ये इन्वर्जन लेवल का एफईजी हमारे। अब ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है ये ओपनिंग रेंज गैप के सीई और लोअर क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट देता है, एफईजी बनाता है, ये विक है हमारे पास में, ये विक का सीई, इस विक का सीई, ठीक है। मार्केट सिर्फ विक प्रेजेंट करता है, फिर नीचे डिस्प्लेसमेंट के साथ में ऊपर जाता है,
और अगर आप देखोगे तो इसके लोअर क्वाड्रेंट में बॉडीज रेस्ट करती है, इसके सी तक सिर्फ विक जाती है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसके सी तक सिर्फ विक जाती है, फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ में लंदन लो ले लेता है, तो ये एक लो हैंगिंग फ्रूट बनता है हमारे पास में, इजी ब्रेड एंड बटर टाइप का। लेकिन कल सिचुएशन ऐसी थी कि कल इजी डे नहीं था, मतलब देख रहे हो, अगर आप देखोगे मैच देखो, आप एक बार देखो, आप देखते जाओ, फिर एनालिसिस करते जाओ, देखते जाओ, एनालिसिस करते जाओ। ये देखो ऐसा मूव आया था, टाइम देखते जाओ, ये देखो, देखते जाओ, ये देखो, फिर फर्स्ट प्रेजेंटर फेयरवेल गैप से फिर ऊपर के राइड लगाता है बहन का। तो कल ऐसा दिन FOMC में होना चाहिए, लेकिन कल हो गया इतना गंदा, नीचे गया फिर ऊपर उठ गया, यहाँ पे गंदा प्राइस एक्शन दिया इसने, ठीक है। डिक्सी पे जाओगे तो इसने यहाँ पे फिर कंसोलिडेट ही करता रहा, फिर नीचे गया, ठीक है। तो ये कल की बात है भाई। तो हम आज की बात करते हैं। अब आज की बात में अभी कुछ नहीं है भाई, आज हम देखते हैं। तो हमारे पास में ये 15 मिनट का ये FEG था, ठीक है। कुछ ये माइनर बाय साइड लिक्विडिटीज थे, 12 AM यहाँ पे होते हैं, ठीक है। 8:30 यहाँ पे होता है। कुछ यहाँ पे देख रहे हो कितनी क्लीन लिक्विडिटीज थी, तो मैं इसका वेट कर रहा था मार्केट इसको ले ले, या तो मार्केट इसको ले ले फिर ऊपर जाए तो मसला नहीं था, या फिर मार्केट इसको लेने के बाद में कुछ प्रेजेंट करे। तो मार्केट क्या गया 9:30 से फटते गया ऊपर, ठीक है। 5 मिनट पे जाओगे तो 5 मिनट पे आपके पास में, हमारे पास में ये बुलिश FEG था, ठीक है। हम यहाँ पे नज़र रखते हैं कि मार्केट इसमें क्या प्रेजेंट करता है 8:30 के टाइम पे। 9:30 यहाँ पे होते तो 9:30 तक तो मुझे पता चल गया था भाई इसने तो लेना ही है और ये ऊपर जाना ही है इसको। तो इसने यहाँ से ही फुटप्रिंट दिखाने स्टार्ट कर दिए, यहाँ जैसे हुए फट के हाथ में आ गई, सॉरी मतलब फट के ऊपर चला गया। यहाँ पे आपको कुछ SMT डाइवर्जेंस सा मिलेगा, इतना मैटर नहीं करता। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं डिक्सी पे, तो डिक्सी पे अगर आप देखोगे 15 मिनट का हमारे पास में ये एक FEG था, ये इस वीक का CE यहाँ पे बना हुआ था। इस FEG के लोअर 50% पे बॉडीज़ घूम रही थी 9:30 के टाइम पे, यहाँ पे 9:30 होते हैं। इनिशियली ये ऊपर गई, लेकिन इसके ऊपर बॉडी प्रेजेंट नहीं किया, सिर्फ फिर 9:45 को ऊपर विक लगाता है, ऊपर की जो ये स्विंग हाई है इसको क्लियर करता है, और इस FEG को टच करके रिवर्स हो करके इसी के लोअर 50% पे बॉडी प्रेजेंट कर देता है। क्या गंदा मारा है, पकड़ के मार दिया, ठीक है इसने। तो अगर आप फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो हम चाहते थे कि अगर नैस्डैक या नीचे जाना है या फिर नीचे का कुछ सफाई करना है, तो ये कहीं ना कहीं बुलिशनेस शो करे या फिर कुछ ऐसा। तो इसने प्रेजेंट तो किया था बुलिशनेस, ठीक है। अगर ये बुलिशनेस शो करे तो फिर ये थोड़ा नीचे आकर के कुछ माइनर सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर कर दे, लेकिन 9:30 यहाँ पे होते हैं, ऊपर तो जाता है इनिशियली, इसको 5 मिनट की कैंडल तो तोड़ देती है, लेकिन 15 मिनट में सिर्फ ये विक गई हुई है। दूसरी कैंडल दोबारा इसी के अंदर आ गई, ठीक है, इसी के अंदर बॉडी प्रेजेंट किया। फिर दूसरी कैंडल ने इसकी तो रेंज से बाहर ही इतना हैवली ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये नीचे की माँ बहन करने जा रहा है। इसका इंटरेस्ट था सिर्फ इस स्विंग लो को लेना और इस FEG को टच किया, क्योंकि इसने इतना बड़ा ऊपर कैंडल क्लोज किया। दूसरी कैंडल फिर इसी FEG के अंदर क्लोज होती है, फिर तीसरी कैंडल ओपन होकर के इसकी रेंज के बाहर ही क्लोज हो गई। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा था 9:55 तक। फिर 10 AM पे हमारे पास में एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी, आपको उतनी मीडियम इम्पैक्ट थी, कुछ था नहीं, ये रहा, ठीक है। 10 AM पे ये मीडियम इम्पैक्ट थी। तो ये डिक्सी तो बता रहा था भाई कि ये थोड़ा एक टाइम देख लो, ये 9:55 मतलब कि 10 AM पे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। SMT अब हम चलते हैं इस पे, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कि हमारी US 500 पे था, ये 15 मिनट का ये FEG था, ठीक है। अब अगर आप देखोगे माइनर सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई थी, यहाँ पे पड़ी हुई थी। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको काफ़ी स्मूथ से टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। ऊपर अगर हम बात करें तो टारगेट 3 भी पड़ा हुआ था। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम से देखो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास में ये एक FEG था। आप देखो इस 9:30 की कैंडल ने, अगर हम 1 मिनट पे ले जा कर के दिखाऊँ तो 9:30 की कैंडल ने ये स्विंग लो ले लिया, ये स्विंग ले लिया, लेकिन 9:30 की कैंडल ने ये स्विंग नहीं लिया, ये स्विंग नहीं लिया। टाइम भी देख लोगे तो SMT डाइवर्जेंस बनती है
12 AM होता है ओपनिंग रेंज गैप, ठीक है, इसको पूरा फिल भी नहीं करता, इसको यहाँ से ORG लो था, ये हाई था, इसके एक भी नहीं गई, सिर्फ विक गई है, ऊपर उछल करके क्लोज करने लग गया। फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप की भी फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप को भी टच नहीं किया, उड़ता गया। ये माइक्रो टाइम आता है, यहाँ पे एक FG बनता है, इसके 50% पे बॉडी रेस्ट करती है, टच किया 50% को, दूसरी बॉडी इमीडिएटली इस FG के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, ठीक है। फिर दूसरी कैंडल इसके CE तक को भी टच नहीं कर पाई। क्या इंडिकेट कर रहा था ये कि फिलहाल ये ऊपर जा रहा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का लेवल है, जो कि हम ORG लेवल पे अगर आप देखोगे तो ये -3 लेवल है, ठीक है। और हमारे पास में ऊपर पड़ा हुआ था कहाँ है भाई, लेवल 3 नीचे लेवल 4 पड़ा हुआ था, ये लेवल 3 है, ठीक है। तो इसने ले लिया था, तो क्या इंडिकेट कर रहा था कि ये फिलहाल थोड़ा ऊपर ही कंटिन्यू करेगी। इसने ऊपर कंटिन्यू किया, फिर लेवल 5 को इसने टच करके थोड़ा रिवर्स किया, इसी FG की C को फिर टच किया, फिर ऊपर। इस तरीके से आज की काम धंधा चल रहा है इसका। तो आज कुछ नहीं था, ओपन होते ऊपर फट गया। तो इसमें फिर इजी पीजी सेटअप यहीं पे बनता है, बस यही है, ठीक है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं मंडे को, मंडे से हम देखते हैं फिर, ठीक है। एंट्री मॉड्यूल काफ़ी हैं, हज़ारों हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐप का एंट्री मॉड्यूल होता है, बनता है, ठीक है, बट हमारा एंट्री मॉड्यूल थोड़ा अलग है, तो उससे मैच नहीं होता है, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय।